टॉपिक का नाम है बिहार का प्रशासनिक स्वरूप। अब देखिए, प्रशासन को समझने के लिए सबसे पहले बिहार के निर्माण को समझ लेते हैं कि कब बिहार राज्य बना। तो याद रखिएगा, 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर के एक बिहार राज्य बनता है। इसलिए बिहार का स्थापना दिवस हम लोग 22 मार्च को ही मनाते हैं। लेकिन इसकी घोषणा जो है, बिहार बंगाल से अलग होने की घोषणा दिसंबर 1911 में ही दिल्ली दरबार में हो चुकी थी। कब हो गया था घोषणा कि बिहार बंगाल से एक अलग राज्य बनेगा? इसकी घोषणा कब हो गई थी? दिसंबर 1911 में ही हो गई थी। लेकिन बना कब? संवैधानिक रूप से 22 मार्च 1912 को। ठीक है, तो 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। लेकिन कागजी रूप से फाइनली हमारा राज्य 1 अप्रैल 1912 को बिहार कागजी रूप से बनता है। ठीक है, देखिए 3 डेट है, यहाँ पूछा जा सकता है। एक आपका तो कब घोषणा हुआ? तो दिसंबर 1911 में। 1922 में जो है 1912 में 22 मार्च को जो है कि बिहार एक अलग राज्य का कागजी काम पूरा हो गया। लेकिन कंप्लीट रूप से जो है बिहार 1 अप्रैल 1912 को बन करके एक अलग अधिराज्य के रूप में बंगाल से अलग हो जाता है। दूसरा, चूंकि उस समय बिहार, उड़ीसा, झारखंड तीनों एक साथ ही रहता है 1912 में। 1936 में 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से एक अलग राज्य बनता है। कब बनता है? 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? कई बार पूछेगा कि उड़ीसा कब अलग होकर के बिहार से एक नया राज्य बना, तो याद रखना है 1 अप्रैल 1936। एकदम नहीं भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद है 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर आपका बगल का पड़ोसी राज्य झारखंड बन गया बिहार से अलग होकर। ठीक है, 60% पार्ट बिहार में रहा, जबकि 40% पार्ट कहाँ चला गया है? नहीं, क्षेत्रफल में जो है ज़्यादा आपका है। 60% बिहार में रहा, 40% झारखंड में चला। ठीक है, लेकिन खनिज संपदा में 96% किसको हाथ लगा? झारखंड को। और मात्र 4% किसको हाथ लगा? बिहार जैसे राज्यों को। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि झारखंड कब अलग हुआ। तो 15 नवंबर 2000 को, और इसी दिन बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिरसा मुंडा का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को। और इसी दिन जो है झारखंड एक अलग राज्य बना था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी। हाँ, बिरसा मुंडा, वो आगे बिरसा मुंडा चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राज्य सरकार की प्रमुख 3 इकाइयाँ होती है। सरकार के 3 स्तंभ होते हैं जो आपका प्रशासन में भाग लेते हैं। त्रिस्तंभ में सबसे पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। चाहे केंद्र स्तर पर देखें चाहे राज्य स्तर पर देखें, सब पे ये त्रिस्तरीय व्यवस्था ही होता है। त्रिस्तंभ के माध्यम से ही प्रशासनिक इकाई काम करती है। ऐसे चौथा स्तंभ मीडिया को बोला जाता है, लेकिन वर्तमान की मीडिया की स्थिति जो है उससे नहीं बोले तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं,
तो त्रिस्तंभ की बात जब हम करते हैं तो यही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून बनाना, विधायिका नाम से क्लियर, विधि, विधि बनाने वाला तो क्या बोलेंगे, विधायिका। कार्यपालिका उस विधि को लागू करवाने वाला, हाँ कार्यपालिका। और न्यायपालिका न्याय देने वाला। अगर कोई समस्या है आपके साथ, अगर आपको मौलिक अधिकार कोई हनन कर रहा है या कुछ भी आपको देश में समस्या है तो आप न्यायपालिका के पास जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो राज्य की प्रमुख 3 इकाइयां विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। आपको आवाज जा रही है जो अभी जुड़े हैं? हेलो नाजिस परवीन, आपको आवाज जा रही है? ठीक है, अभी डेली जो है 4 से क्लास होता है, 4:10 से, तो जुड़ जाया कीजिएगा। अपना लिंक, वही लिंक हम भेज दिया करते हैं 5 मिनट पहले, ठीक है। और नोट्स जो है ग्रुप में आपको मिल जाया करेगा जो पढ़ा रहे हैं। और इसको म्यूट कर लीजिए फिलहाल माइक को। चलिए, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 इकाइयां समझ गए। अब विधायिका के अंतर्गत आप देखते होंगे राज्य में होता है विधानसभा। विधानसभा 2 भागों में, विधानमंडल, विधानमंडल के 2 पार्ट, एक विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। तो राज्य का जो उच्च सदन होता है, जैसे केंद्र का उच्च सदन को हम लोग बोलते हैं राज्यसभा, और निम्न सदन को क्या बोलते हैं, लोकसभा। निम्न सदन मतलब डायरेक्ट जनता के प्रतिनिधि वहां बैठेंगे, वो निम्न सदन, वो आपसे जुड़े हुए। और उच्च सदन यानी आपके प्रतिनिधि के प्रतिनिधि हैं, यानी वो आपसे डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं है। क्या हम लोग राज्यसभा के सदस्य को वोटिंग करते हैं? नहीं करते, ठीक है। तो उसको हम उच्च सदन बोलते हैं। तो राज्य स्तर पे भी आपका विधान मंडल जो है 2 भागों में बटा हुआ है, एक विधान परिषद और दूसरा विधानसभा। हम लोग डायरेक्ट वोट देते हैं विधायक को, विधानसभा के मेंबर को, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA चुनते हैं, नहीं तो उसमें क्या है कि उसको डायरेक्ट वोट देते हैं। लेकिन विधान परिषद का जब वोटिंग होता है तो उसमें कुछ लोग ही वोटिंग करते होंगे जो ग्रेजुएट हैं, क्योंकि उसमें से कुछ सीट जो है जो स्नातक ग्रेड का है उसके तहत चुने जाते हैं, कुछ शिक्षकों के द्वारा, कुछ जो है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, कुछ नगर निकाय या पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा। तो अलग अलग जो है प्रकार से विधान परिषद में चुन करके जाते हैं। सभी राज्यों के पास उच्च सदन है भी नहीं, मात्र 6 राज्यों के पास ही उच्च सदन है। कलकत्ता बंगाल प्रस्तावित है 7वां, अगर उसको मिल जाता है तो विधान परिषद वहाँ भी बन जाएगा। लेकिन अभी तक मात्र जो है 6 राज्यों के पास ही विधान परिषद है, जिसमें आपका बिहार भी, ठीक है। जो बड़े राज्य हैं वहीं पे हैं। आगे जब फिर चर्चा करेंगे तो उसके बारे में अच्छे से चर्चा होगा। तो विधायिका यहाँ पे सबसे पहले देखिए, विधान परिषद यह उच्च सदन है और यह अस्थाई सदन है। यह क्या है? अस्थाई सदन है, यानी इसका विघटन नहीं होता है। जैसे आप देखते होंगे कि राज्यसभा के का भी विघटन नहीं होता है। उसके जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक यानी 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। 2/3 सदस्य जो है प्रत्येक 6 वर्ष के बाद वो हट जाते हैं, फिर नए सदस्य उसमें चुन करके आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीक़ा से प्रत्येक 6 वर्ष पे उसका चुनाव होते रहता है। तो यानी वो अस्थाई सदन, वो कभी विघटित नहीं होगा। अगर पूछेगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का हो, नहीं, सीधे बोलेंगे कि उसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, उसका विघटन होता ही नहीं है, वो अस्थाई सदन है। और उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। 6 वर्ष पे वो नए आते जाएंगे, पुराने जिनका 6 वर्ष पूर गया वो हटते जाएंगे। विघटन मतलब कंप्लीट रूप से खत्म हो जाना। जैसे लोकसभा 5 वर्ष पूरेगा, विघटित हो जाएगा, फिर से चुनाव होगा और फिर से सारे मेंबर चुन करके जाएंगे। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। उसमें से कुछ सदस्य जो है रहेंगे, कुछ जिनका 6 वर्ष पूरेगा वो हटते जाएंगे, और इस प्रकार से होते रहता है। इसीलिए वह अस्थाई सदन कहलाता है। तो उसी प्रकार से राज्य स्तर में विधान परिषद का होता है, अस्थाई सदन होता है, जिसका कभी विघटन नहीं हो सकता। यानी राज्य स्तर में विधान परिषद का कभी विघटन नहीं हो सकता, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब देखिए, इसकी स्थापना बिहार में कब हुई? 28 मार्च 1936 को। तो देश आज़ादी से पहले ही
बिहार में जो है विधायिका या विधानमंडल या विधान परिषद कह सकते हैं का निर्माण हो चुका था। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? 75 सदस्य थे। और अभी कितने सदस्य हैं? अभी भी इतने ही सदस्य। ठीक है, टोटल जितना सदस्य होता है ना, जैसे अभी 243 है टोटल विधानसभा का, उसका लगभग 1/3 सदस्य होता है। ठीक, उसे कम नहीं होना चाहिए। अब उसमें क्या है कि टोटल जो 75 सदस्य विधान परिषद में जाते हैं तो वो एक जगह से नहीं जाते हैं। उसमें 1/3 सदस्य निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होगा। जो एमएलए हैं वो चुन करके भेजते हैं। कभी देखा है आपने नीतीश कुमार को चुनाव लड़ते हुए कहीं से खड़ा होते हैं? नहीं होते। उनको कौन चुन के भेज देता है भाई? अब मुख्यमंत्री बने रहते हैं? नहीं। तो उनको यही जो विधानसभा के सदस्य हैं वही चुन करके भेज देते हैं अपना, नहीं मुख्यमंत्री बने हुए रहते हैं। तो ये व्यवस्था है जिस कारण से 1/12 जो सदस्य होंगे 75 का, वो निर्वाचन पंजीकृत स्नातकों द्वारा, जिनका ग्रेजुएशन हो गया है। अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो आपका ग्रेजुएशन के 2-3 साल बाद आपको वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। आप उसमें चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको नाम जो है लिखवाना पड़ता है, ऑनलाइन डाटा चढ़ता है कि, लेकिन आपका स्नातक 2-3 साल पहले हो चुका हुआ होना चाहिए, तो आप वोट कर सकते हैं। आप देखते होंगे बीच बीच में विधान परिषद का चुनाव होते रहता है। और 1/12 सदस्य शिक्षक प्रतिनिधि द्वारा, तो शिक्षक में भी कौन? हाई स्कूल के, प्राइमरी मिडिल वाले को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता है। वो भाग लेते हैं और फिर वो 1/12 सदस्य को चुनते हैं। ठीक है, अब है अध्यक्षता विधानसभा। उसमें भी अध्यक्ष जो होते हैं ना, उसी में से किन्हीं को चुन लिया जाता है। अब आ जाइए विधानसभा, यह निम्न सदन है और बिहार में कुल 243 सीट है। कितना सीट है? 243 सीट है। ऐसे 244 एक मनोनीत करने के लिए है, लेकिन उसका जरूरत पड़ता नहीं है बिहार में, क्योंकि उनकी संख्या एंग्लो इंडियन की संख्या है ही नहीं। कार्यकाल 5 वर्ष का है। कितने वर्ष के लिए होता है? विधानसभा का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। इसका कार्यकाल है, विधानसभा का कार्यकाल है कितने वर्ष? 5 वर्ष। लेकिन विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता। 242 वयस्क मताधिकार और एक एंग्लो इंडियन। यहाँ तो 243 ही पूरा है, लेकिन कई किताब में 244 भी देखते लिखा हुआ रहता है। लेकिन चलिए इसको हम 243 ही मान के चलते हैं ओवरऑल। ठीक है, एंग्लो इंडियन तो है ही नहीं। एंग्लो इंडियन मतलब यूरोपीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए, जिनकी माता इंडियन और पिता कभी यूरोपियन रहा हो। यूरोप मतलब समझ ही रहो ना, यूरोप महादेश का होना चाहिए। ये नहीं कि आपका जो है बांग्लादेश का हो जाए या आपका नेपाल का हो जाए, वो सब एंग्लो इंडियन नहीं कहलाएंगे। विदेशी मतलब यूरोपियन मूल का होना चाहिए, उसको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। ठीक है, अब आइए कार्यपालिका। कार्यपालिका राज्य का प्रधान में, कार्यपालिका में कौन होता है? राज्यपाल होता है, जो कि केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है राज्य में। सभी खबर सूचना को पहुंचाता है ना केंद्र को। केंद्र का पेटेंट आदमी होता है राज्य में, वो कौन है? राज्यपाल। ठीक है, कुछ भी होगा तो तुरंत राष्ट्रपति शासन के लिए जो है वहाँ पे लेटर लिख देगा राष्ट्रपति को, कहेगा इस पर राष्ट्रपति शासन लगाइए। अगर कोई पार्टी भंग हो गया या किसी का बहुमत खो दिया तो उस स्थिति में। और राज्यपाल देखते होंगे कई बार क्या करता है कि जिसको बहुमत है उसको मौका ना देकर के, जिस पार्टी का है सरकार केंद्र में, उस पार्टी को ही रातों रात जो है सरकार जो है दूसरा का गिरा करके उसका सरकार बना देता है। बाद में पता चलता है कि उसको जो है बहुमत पूरा ही नहीं हुआ। ऐसा कई बार महाराष्ट्र वगैरह में हो चुका है, कर्नाटक में भी हुआ था। 1-2 दिन की सरकार बनी थी ना देवेंद्र फडणवीस की, बना था कुछ दिन पहले, फिर वह बहुमत साबित नहीं कर पाया। तो ऐसा हो सकता है। तो लेकिन आप यहाँ कार्यपालिका पढ़ रहे हैं तो कार्यपालिका का प्रधान राज्य स्तर पे राज्यपाल होते हैं, जबकि केंद्र स्तर पे कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। 5 वर्ष की अवधि के लिए ये चुने जाते हैं और नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री। लेकिन चुन करके भेजे जाते हैं कहाँ से? केंद्र से, राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल से परामर्श से करता है। ठीक है, और जो न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के चुने जाते हैं, राज्य में कौन सा कोर्ट होता है? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उसके न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। लेकिन किसके परामर्श से? राज्यपाल के परामर्श से। जितना भी आपका यूनिवर्सिटी होगा, विश्वविद्यालय होगा, सबका कुलपति कौन होगा? राज्यपाल होगा। कुछ भी होगा तो उसी को बुलाना होगा। तो राज्यपाल एक चैप्टर ही पढ़ाएंगे, उसको बहुत सारी शक्ति है।
क्षमादान की भी शक्ति है, भले राष्ट्रपति इतना नहीं है लेकिन है। राष्ट्रपति तो फांसी के सजा को भी कम कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता, लेकिन लघु कर सकता है, कम कर सकता है। राज्यपाल के पास भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, विधायी शक्ति है, ठीक है। बहुत सारा जो पोस्ट होता है उसकी नियुक्ति डायरेक्ट राज्यपाल राज्य स्तर में करता है, जैसे लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति डायरेक्ट राज्यपाल करेगा, तो बहुत पावर रहता है राज्य में राज्यपाल, ठीक है। अब आ जाइए न्याय, हाँ अभी जो है हाँ छीनने की बात की गई, लेकिन वो सब शक्ति नहीं छीना गया है। उसका जो यूनिवर्सिटी का जो है ना कुलपति वाला, वो पावर जो है वहाँ की मुख्यमंत्री ले ली है ममता बनर्जी, ठीक है। तो सब पावर नहीं छीना गया है, एक बस कानून पास किया गया है कि जो विश्वविद्यालय है उसका कुलपति अब वहाँ के राज्यपाल नहीं होंगे बल्कि वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, बस ये शक्ति छीना गया, ठीक है। अब आ जाइए न्यायपालिका। न्यायपालिका प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होता है। अभी टोटल पूरे भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। 4 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिसमें 4 से या 2 से अधिक वो राज्य का एक ही उच्च न्यायालय है, ठीक है। तो ये जब हम पढ़ाएंगे उच्च न्यायालय, ये अलग टॉपिक ही अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 214 से लेके हम लोग पढ़ते हैं हाई कोर्ट के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में, तो 214 संबंधित है राज्य के उच्च न्यायालय से। और जो उसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष की आयु तक बने रह सकते हैं। नहीं, वो बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। गोवा, उसके बाद आपका महाराष्ट्र, ये सब दादर नगर हवेली जो सुनते हैं, दमन दीप, ये सब का एक ही है बम्बई उच्च न्यायालय, चारों का एक है। जैसे गुवाहाटी है, जितना भी आपका दक्षिण पूर्वी जो राज्य है सब, जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सबका गुवाहाटी ही है। तो इस प्रकार से 4 ऐसे, जैसे आपका चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा, पंजाब, सबका हाई कोर्ट चंडीगढ़ ही है, ठीक है। तो 4 ऐसे हैं जिनका कि हाई कोर्ट एक ही है, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वो हम आपको नाम बता ही देते हैं। देखिए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य का जो हाई कोर्ट एक ही है, वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का एक ही है, चंडीगढ़। बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, और तेलंगाना उच्च न्यायालय के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आते हैं। तो ये 4 जो है हाई कोर्ट में 2 या 2 से अधिक राज्य का एक ही हाई कोर्ट है। ये पूछा जा सकता है कितने हाई कोर्ट ऐसे हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो एक ही हाई कोर्ट है, तो वो है 4। तो आपको नाम बता ही दिए। अब पटना उच्च न्यायालय पूछ सकता है, ये बीपीएससी में